दोस्तों, लंदन के विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम में एक ऐसी तलवार रखी है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। यह सिर्फ कोई साधारण तलवार नहीं है, यह है टीपू सुल्तान की व्यक्तिगत तलवार। लेकिन सवाल यह है कि यह तलवार वहां कैसे पहुंची, और सबसे बड़ी बात, क्या यह वाकई में टीपू की असली तलवार है? आज हम इस रहस्य की परतों को खोलेंगे और जानेंगे उस सच्चाई को जो आपको चौंका देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा। 4 मई 1799 का दिन, श्रीरंगपट्टम के किले में आखिरी लड़ाई चल रही थी। टीपू सुल्तान, जिसे शेर ए मैसूर कहा जाता था, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ा। इतिहासकार केट ब्रिटल बैंक के अनुसार जब टीपू का शव मिला तो उनके पास कई कीमती वस्तुएं थीं, जिनमें उनकी प्रसिद्ध तलवार भी शामिल थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आज तक अधूरी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने न सिर्फ टीपू को हराया, बल्कि उनकी संपत्ति को भी लूट लिया। और इसी लूट का हिस्सा था वो तलवार जो आज लंदन में सुशोभित है। टीपू की मृत्यु के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश म्यूजियम के आर्काइव दस्तावेजों के अनुसार कर्नल बेली और मेजर एलन ने टीपू के शरीर से तलवार और अन्य कीमती वस्तुएं निकाली। यह तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि कलाकारी का नमूना था। इसकी मूठ सोने से मढ़ी हुई थी और इस पर फारसी में आयतें खुदी हुई थीं। विलियम डैलरिम्पल अपनी पुस्तक द एनर्की में लिखते हैं कि इस तलवार को पहले कलकत्ता भेजा गया, फिर लंदन। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि टीपू के पास कई तलवारें थीं और हो सकता है यह उनमें से एक हो। लेकिन जरूरी नहीं कि यही वो तलवार हो जो उन्होंने अंतिम युद्ध में इस्तेमाल की थी। विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम में सिर्फ टीपू की तलवार नहीं है, यहाँ भारत से लूटे गए हजारों खजाने रखे हैं। म्यूजियम की ऑफिशियल इन्वेंट्री के अनुसार यहाँ 60,000 से अधिक भारतीय कलाकृतियां हैं। इनमें मुगल काल के गहने, राजस्थानी चित्रकारी, दक्षिण भारतीय मूर्तियां और असंख्य हस्तशिल्प शामिल हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि म्यूजियम के रिकॉर्ड्स में साफ लिखा है कि ये वस्तुएं अक्वायर्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी औपनिवेशिक काल में हासिल की गई। परंतु हासिल करना और लूटना में बहुत फर्क है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार अधिकांश कलाकृतियां युद्ध के बाद प्राइज मनी के रूप में या गिफ्ट्स के नाम पर ली गई। लेकिन इन गिफ्ट्स की परिस्थितियां क्या थीं, यह एक अलग कहानी है। अब आते हैं उस सच पर जो कम लोग जानते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री पेपर्स में 1861 का एक दस्तावेज है जिसमें साफ लिखा है कि भारत से ब्रिटेन में भेजी गई कलाकृतियों की कुल कीमत उस समय 50 लाख पाउंड थी। आज के हिसाब से यह करीब 5,000 करोड़ रुपए होगी। लेकिन यह सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात है। हिस्टोरियन जॉन विल्सन अपनी पुस्तक इंडिया कॉन्कर्ड में लिखते हैं कि असली लूट इससे कहीं ज्यादा थी। अधिकारी अपने निजी कलेक्शन के लिए भी बहुत कुछ ले जाते थे। टीपू की तलवार का मामला भी ऐसा ही है। यह पहले किसी प्राइवेट कलेक्टर के पास थी, बाद में म्यूजियम को दान की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दान वैध था जब ओरिजिनल ओनरशिप ही डिस्प्यूटेड है? 2020 में स्थिति क्या है? भारत सरकार की तरफ से कई बार इन कलाकृतियों को वापस करने की मांग उठाई गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल बी लाल का कहना है कि यह सिर्फ भावनात्मक मसला नहीं है, बल्कि कानूनी अधिकार का भी सवाल है। यूनेस्को के गाइडलाइंस के अनुसार कॉलोनियल पीरियड में फोर्सिबली टेकन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स को वापस करना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश म्यूजियम्स का तर्क यह है कि ये वस्तुएं अब यूनिवर्सल हेरिटेज हैं और यहां बेहतर संरक्षण हो रहा है। विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर का कहना है कि वे कल्चरल एक्सचेंज में विश्वास करते हैं, रिटर्न में नहीं। यह डिबेट आज भी जारी है और टीपू की तलवार इस बहस का केंद्र बिंदु बनी हुई है। तो दोस्तों, टीपू सुल्तान की तलवार की कहानी सिर्फ एक हथियार की कहानी नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी पहचान और हमारे इतिहास के साथ हुए अन्याय की गाथा है। चाहे वो तलवार असली हो या नहीं, लेकिन यह सच है कि हमारे पूर्वजों की अनमोल धरोहर आज भी विदेशी म्यूजियम्स में बंदी है। प्रोफेसर कविता सिंह के शब्दों में,
यह सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की वापसी का सवाल नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल जस्टिस का मामला है। आज हमने जो कहानी सुनी वो हमें याद दिलाती है कि इतिहास के सबक हमेशा रिलेवेंट होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है ये कलाकृतियां भारत वापस आनी चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई रहस्यमय कहानी के साथ।